हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि पीछे या नवंबर मंथ में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रहे हैं। और कहीं देखिए, किसी तरीके की गलती भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक से हो रही है और ज़्यादा पाइसेस आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, एक फिक्र करते हुए दिख रहे हैं, एक चिंता करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है पीछे आपने बहुत इनिशिएटिव्स लिए, एक्शन लिए, या तो आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या देखिए आप ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आप बहुत करेजियसली अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं और आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं। और एंड नवंबर में आपको ऐसे लग सकता है कि आप थक गए हैं, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं एक्शन लेते लेते, इनिशिएटिव लेते लेते, लेकिन कहीं आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि जो भी मसला अगर आप दोनों के बीच में है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिस्टेक हुई है, उसके बारे में आप डायरेक्ट अपने पार्टनर से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पाइसेस, मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें या फिर मैं कहूँगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती नहीं हैं, जो कि ओवर थिंकिंग या फिर नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से हम क्रिएट करते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइसेस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, आप अपनी तरफ से कोशिश करें चीज़ों को रिजॉल्व करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा एंड रिजल्ट से अटैच ना हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आप परेशान ना हो, मायूस ना हो। आप यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें। थोड़ा सा ना ऐसे में एक गैप देना, एक स्पेस देना पार्टनर को भी हेल्प करता है चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। अपना माइंड किसी ऐसी चीज़ में लगाएं जो आपको अच्छी लगती है, कोई हॉबी हो सकती है, कोई भी इंटरेस्ट वाली चीज़ हो सकती है। तो देखिए, अपने आप को ऐसी चीज़ों में, अगेन मैं कहूँगी, जो आपको हाई देती हैं या इंटरेस्टिंग लगती हैं, उसमें ऑक्युपाइड रखें। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यूज्ड। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की बहुत एक पैसिव एनर्जीज रह रही हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी एक इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। कहीं वो बैक सीट पे रहते हुए दिख रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं,
और देखिए इसके लिए सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज्ड का कार्ड कहता है पाइसेस उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपने कहीं बहुत कैजुअली उनको लिया, या फिर वो एक रिगार्ड उनकी फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को नहीं दिया जो वो डिज़र्व करते थे। और कहीं देखिए आपके और अपने बीच में एक दीवार सी उन्होंने हो सकता है कि क्रिएट करी हुई हो। कहीं मिड नवंबर के लिए ओपनिंग अप का कार्ड कहता है कि बहुत उनके मन में चल रहा है कि वो दीवार, वो दरवाज़ा जो उन्होंने बंद कर दिया वो खोलें नहीं खोलें, खोलें नहीं खोलें। तो ऐसी सी एनर्जीज उनके मन में रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो कहीं ये दरवाज़ा खोलते हुए दिख रहे हैं। कहीं मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में उनकी तरफ से किसी भी तरीके का इनिशिएटिव रह सकता है, एक्शन रह सकता है। उनको इस रिलेशनशिप पे, आप पे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और देखिए कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स इन द चेस के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं वो आपके अलावा किसी तीसरे से भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए उनके मन में कोई लव हो, फीलिंग्स हो, या फिर अट्रैक्शन किसी भी तरीके की हो, बट डेफिनेटली देखिए आपके अलावा चाहे फ्रेंडली वे में या किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी से सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की, वो उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई उनका कोलीग फ्रेंड हो सकता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस है। एंड द चेस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो देखिए पाइसेस आपके पार्टनर ने ये दरवाज़ा इसलिए खोला क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा उनको चेज़ कर रहे हैं, आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एंड नवंबर में पाइसेस आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। फिर से देखिए, या तो पाइसेस आपके पार्टनर दरवाज़ा इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है आप बहुत चेज़ कर रहे हैं, आपकी तरफ से उनको ये चेज़ वाली एनर्जीज लग सकती हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर कहीं पाइसेस आपको एंड नवंबर में चेज़ करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है गॉसिप एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये कार्ड कह रहा है कि कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको ऐसा लग रहा है, या हो सकता है रियलिटी में भी आप लोगों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना पुरानी भाषा में आपके चर्चे हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है लोग बात कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। और कहीं देखिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं। चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं। नहीं तो इन जनरल ही देखिए एक मूवमेंट, अगेन पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो वो कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, एक स्पीड रहती हुई दिख रही है। और कहीं मिड नवंबर के लिए यहाँ पे द स्टार एंड फियर ऑफ कमिटमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, एक होप जागती हुई दिख रही है, एक उम्मीद आती हुई दिख रही है। और पाइसेस आप लोगों के कार्ड्स देखें तो हालांकि देखिए मिड नवंबर में आप बहुत फिक्र कर रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, आप तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स हैं, तो हो सकता है कि इसी की वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि आप परेशान हो रहे हैं, आप एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं, इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी या मैं कहूँगी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक होप आती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उनको कमिटमेंट का बहुत फियर है, वो चीज़ों को बहुत कैजुअल रखना चाह रहे हैं। एंड देखिए एंड नवंबर के लिए यहाँ पे कोटिंग एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं चीज़ें किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रही हैं, आप लोगों की बातचीत हो रही है, चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं।
और कहीं हो सकता है कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी भी सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी एंड नवंबर में सोच रहे हैं। लेकिन देखिए ये सिर्फ थॉट्स मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक माइंड में प्लानिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा श्योर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं हो रहे हैं, या फिर इसी चीज़ को लेकर, मैरिज, शादी को लेकर चीज़ों को रिजॉल्व करने से रिलेटेड आप लोग नहीं, मैं कहूँगी आप दोनों में से कोई एक 2 माइंड्स में रह रहे हैं। एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक अप एंड डाउन रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं इन एंड आउट आप दोनों में से कोई एक होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ना तो पूरी तरीके से आ रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से जा रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं पाइसेस, तो नवंबर मंथ में मिक्स सी एनर्जीज दिख रही हैं, और मिड नवंबर सबसे अच्छा रिलेशनशिप के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि नवंबर मंथ में किसी तरीके की उम्मीद, किसी तरीके की होप जागती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद कि एक जन कहीं कमिटमेंट को लेकर एक फियर है, और कहीं टोटली लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।